हेलो ग्रुप डी भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन रैक पर। आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि फिजिक्स की वीडियो भी लाइए। हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स की वीडियो। ये थोड़े इजी क्वेश्चन है आपके, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। क्वेश्चन जैसे आपका कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इस प्रकार आपके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आपकी प्रकाश वर्ष की इकाई होती है वह दूरी होती है। दूरी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार आपका जो अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कितना होता है। यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जिसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/6 आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। यह इसका एकदम आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका जो अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है। यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है। 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं, जिसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का जो भार होता है वह एकदम 0 होता है। 0 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि रडार किस प्रकार की तरंगों पर कार्य करता है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जिसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेडियो तरंगों पर इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। रडार रेडियो तरंगों पर कार्य करता है। जो आपका अगला क्वेश्चन है, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें कि आपके हीरे की चमक का कारण क्या है। जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी अपवर्तन और डी विवर्तन, जिसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे की चमक का मुख्य कारण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका एकदम करेक्ट आंसर जो आपका होगा। यही आपका क्वेश्चन है कि हीरे की चमक का क्या कारण है। इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये आप याद रखना। जो आपका अगला क्वेश्चन है, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि भाई आप लोगों को भी बहुत कमेंट आ रहे थे कि प्लीज़ फिजिक्स की वीडियो लाइए। तो हम फिजिक्स की लाए हैं। आपकी नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है और अपर लेवल क्वेश्चन तक जाएंगे। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि पनडुब्बी किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। पनडुब्बी में जो आपका किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, जैसे पेरिस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, बैरोमीटर। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। इसमें सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पेरिस्कोप इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जो पनडुब्बी पेरिस्कोप के उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं, जिसमें आपका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। तारों में के टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, ए परावर्तन, बी प्रकीर्णन, सी अपवर्तन और डी विवर्तन। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आकाश नीला दिखाई देने का कारण है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देती है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी विवर्तन और डी आपका ध्रुवण। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देने का कारण है अपवर्तन, इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे ऊपर क्यों उठते हैं। जो आपके गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस भरी होती है वह ऊपर क्यों उठते हैं। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, जैसे ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी उत्प्लावन बल, सी घर्षण बल और डी चुंबकीय बल। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर जो आपका होगा, इसका जो आपका इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्प्लावन बल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे ऊपर उठते हैं उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावन बल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ए बैरोमीटर, बी थर्मामीटर, सी हाइड्रोमीटर और डी मैनोमीटर। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए, यानी कि बैरोमीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। वायुमंडलीय दाब
मापने का जो यंत्र होता है वह होता है बैरोमीटर। ये क्वेश्चन आपको याद जरूर रखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन भी है। ये 1 से 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसका बैरोमीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि लिफ्ट में ऊपर जाते समय, ये क्वेश्चन है कि लिफ्ट में ऊपर जाते समय व्यक्ति का भार कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन है ए कम, बी अधिक, सी आपका समान और जो आपका डी ऑप्शन दिया गया है शून्य। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अधिक इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आपका जो अगला क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है ए न्यूटन का प्रथम नियम, बी न्यूटन का द्वितीय नियम, सी तृतीय नियम और डी गुरुत्वाकर्षण नियम। आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन का तृतीय नियम इसका एकदम करेक्ट आंसर। रॉकेट जो सिद्धांत कार्य करता है वह न्यूटन के तृतीय नियम जो होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? जो पानी का घनत्व होता है वह अधिकतम किस तापमान पर होता है? ऑप्शन है ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस, सी 10 डिग्री सेल्सियस और जो आपका डी ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो आपका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है वह अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। विद्युत फ्यूज किस धातु का बना होता है? ऑप्शन तांबा, टिन, शीशा, मिश्र धातु। इस यही आपका करेक्ट आंसर है। टिन शीशा से जो आपकी मिश्र धातु होती है इससे बना होता है आपका विद्युत फ्यूज। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला जो आपका क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है ए विद्युत अपघटन, बी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, सी ओम का नियम और डी जूल का नियम। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर ट्रांसफर का सिद्धांत कार्य करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफर कार्य करता है ट्रांसफार्मर। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन ए स्थायी चुंबकीय, बी विद्युत चुम्बकीय, सी गुरुत्वाकर्षण और डी घर्षण। करेक्ट आंसर जो आपका है ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबक इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो आपका क्वेश्चन है विद्युत हीटर किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऑप्शन से ए चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, भौतिकी प्रभाव। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऊष्मीय प्रभाव इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि एसी का पूरा नाम क्या है? जो आपका एसी होता है एसी करंट इसका पूरा नाम क्या होता है? इसमें जो आपका 4 ऑप्शंस दिए हैं करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। ये भी आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। इसी का पूरा नाम होगा अल्टरनेटिंग करंट इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि डीसी का पूरा नाम क्या होता है? यही आपका दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी कि डायरेक्ट करंट। डीसी का पूरा नाम होता है डायरेक्ट करंट, एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट। ये आपके अन्य ऑप्शन दिए गए थे। जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है ए शुक्र, बी बुध, सी पृथ्वी और डी मंगल। करेक्ट जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह है वह है बुध। बुध आपका एकदम करेक्ट आंसर है। हमारा जो क्वेश्चन है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है ए शनि, बी बृहस्पति, सी मंगल और डी पृथ्वी। करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। पृथ्वी सबसे सॉरी बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है ए सूर्य, बी चंद्रमा, सी मंगल और डी शुक्र। जिसमें आपका करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो आपका चंद्रमा है वह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? ऑप्शन है ए मंगल, बी शुक्र, सी बुध और जो आपका डी ऑप्शन है शनि। करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको ए गैस जैसे, बी द्रव, सी ठोस और डी निर्वात। आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सी ठोस में जो आपकी इसका एकदम करेक्ट आंसर होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है यानी कि ठोस इसका एकदम आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि पराशब्द रंगों का उपयोग किस में होता है? ऑप्शन दिए गए हैं सोनार, रडार, लेजर, कैमरा। जिसमें आपका करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोनार में इसका एकदम करेक्ट आंसर है। पराशब्द रंगों का जो उपयोग किया जाता है वह सोनार इसका एकदम करेक्ट आंसर है।
अगला जो क्वेश्चन है आपका, लेज़र का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये जो आपका लेज़र है इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऑक्सीजन, बी ऑर्गन, सी आपका नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्गन गैस भरी जाती है। आर्गन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? ऑप्शन आपके डेसिबल, हर्ट्ज, न्यूटन, वर्ग। आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो आपका ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है वह डेसिबल में मापी जाती है, यानी डी भी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर आधारित? ऑप्शन नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी रासायनिक अपक्रिया और डी प्रकाश ऊर्जा। करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, इसके हम सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे। ये आपका इजी क्वेश्चन था, इजी से मॉडरेट, फिर मॉडरेट से टफ क्वेश्चन। आपको 100% इसी से पूरा आपका जो आपका 25 नंबर का आता है। अभी आपको फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, ये तीनों आपको सब्जेक्ट यानी कि साइंस पूरी आपको कराई जाएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।